हेलो एवरीवन, गो अहेड एपिसोड 2 का स्टार्टिंग होता है। इसमें एक डोर का बेल बजता है जो कि ली जियान के पापा को लगता है कि उसने फिर किसी से लड़ाई की है। वो जाते हैं, गेट खोलते हैं तो लिंग शाओ होता है। वो उनको कुछ मेडिसिन दे करके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दिखाता है सीन में जब लिंग शाओ ऊपर बैठ के इंस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है। उसकी मम्मी उठती है, बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती खाने के लिए। तो वो बोलता है इट्स ओके मॉम, मुझे ये खाना पसंद है। उसके बाद उनके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है और फिर वो लोग अंदर आते हैं, पूछते हैं कि यार तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो उसकी लिंग शाओ की मम्मी बोलती है नहीं, मैं बस सो रही थी, कुछ तबीयत सही में ठीक नहीं थी। फिर वो लोग पूछती है कि लिंग शाओ इतना लेट लंच कर रहा है, क्या हो गया। तो वो बोलती है क्योंकि इसे ये खाना बहुत पसंद है, इंस्टेंट नूडल्स, इसलिए, और उस थोड़ा देर पहले वो बहुत कम खाया था, इसीलिए उसे भूख लग गई है। उसके बाद वो पड़ोसी लोग लिंग शाओ की मम्मी से बात कर रही होती है कि तुम्हारे को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, तुम बाहर क्यों नहीं आती। तो लिंग शाओ की मम्मी बोलती है बाहर बहुत गर्मी है और मुझे उतना पसंद भी नहीं है बाहर जाना। तो वो पड़ोसी लोग बोलते हैं कि हाँ, इस वजह से भी लिंग शाओ को अकेला रहना पसंद है, इंट्रोवर्ट है वो भी तुम्हारे जैसा, तभी वो हमेशा अकेले खेलते रहता है। फिर लिंग शाओ आता है उन लोगों के लिए पानी लेकर के। तो वो लोग बोलती है वाह, लिंग शाओ तो बहुत अच्छा बिहेव करता है, बहुत अच्छा बच्चा है ये तो गलती से एक पड़ोसी के मुंह से निकल जाता है कि तुम हमेशा घर पे अकेले बैठी रहती हो और हमेशा तुम लोग घर पे लड़ाई होती रहती है। तो वो बोलती है कि आपने सुना है कि हमारे घर पे लड़ाई होती रहती है। तो वो लोग बोलती है नहीं नहीं, वो तो सबके घर की बात है। और फिर पड़ोसी लोग बात चेंज कर देती है और फिर वो पड़ोसी लोग लिंग शाओ के पापा का तारीफ़ करने लग जाती है कि वो बाहर पैसे कमाते हैं और तुम घर को संभालती हो, तुम दोनों बहुत सही तरीके से कर रही हो, अपनी ज़िंदगी चला रही हो। तो उसकी मम्मी को ना थोड़ा बुरा लगने लग जाता है, लिंग शाओ की मम्मी को। उसके बाद लिंग शाओ ऊपर सीढ़ी पर बैठा होता है, तभी ली जियान आती है दौड़ करके उसके लिए कुछ खाने का लेकर के, और फिर वो उसको खिला रही होती है, लेकिन वो हमेशा अपना मुंह हटा लेता है और नीचे से ना ली जियान के पापा ऊपर देख रहे होते हैं। उसके बाद रात हो जाती है, लिंग शाओ के पापा घर पे आते हैं, तभी उसकी मम्मी ड्रिंक कर रही होती है। वो बोलती है क्या हो गया बताओ, तुम अकेले क्यों ये सब कर रही हो। फिर वो बोलती है कि लिंग शाओ जाओ तुम बाहर जाके खेलो। तो उसके पापा लिंग शाओ को रोक लेते हैं, बोलते हैं अभी इतना रात में ये कहाँ बाहर जाएगा, तुम बताओ, अभी मैं इतना काम करके आया हूँ और तुम फिर से कुछ फॉल्ट निकालने लग गई मेरे अंदर। वो बोलती है कि तुमने ही वो दोनों जो पड़ोसी आए थे, तुमने ही उन लोग दोनों को भेजा था ना वो सब बात कहने के लिए मुझे। उसके पापा ये सब नहीं करते हैं। तो वो बार बार पूछने लग जाते हैं कौन आई थी बताओ, क्या कहा उन लोगों ने। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, तुम प्रिटेंड करते रहो जैसे तुमने ये सब कुछ किया ही नहीं है। तभी लिंग शाओ दौड़ करके बाहर चला जाता है और फिर से वो लिंग शाओ के पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो इतना रात काम करके आए थे और 2 पड़ोसी उन लोग के घर पे आ गए थे। तो वो फिर से चिल्लाने लग जाती है। उसके पापा बहुत रोकते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है। फिर वो हाथ जोड़ करके बोलने लग जाते हैं अपनी वाइफ से कि क्या तुम मुझे एक दिन भी सही से रहने दोगी, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, क्या मुझे एक दिन सही से रहने दो और मुझे माफ़ कर दो तुम। लिंग शाओ फिर से सीढ़ी पर अकेले बैठा रहता है, तभी नीचे से ली जियान और उसके पापा चिल्ला करके पूछते क्या तुमने कुछ खाया, रात में डिनर किया, आओ हम लोग मिल कर के कुछ खाते हैं। फिर ली जियान आती है ऊपर और लिंग शाओ को खींच करके नीचे लेकर के जाती है। उसके बाद वो लोग मिलकर के टेस्टी डिनर करते हैं जो उसके ली जियान के पापा ने बनाया था। फिर ली जियान लिंग शाओ को अपने रूम में लेके जाती है और उसको उसकी सिस्टर का पिक्चर वापस देती है जो कि उसकी मम्मी ने फाड़ दिया था, वो उसको चिपका करके देती है और बोलती है कि देखो तुम्हारी सिस्टर एकदम मेरी मम्मी के जैसी है। वो लोग दोनों फेरीज बन गए हैं और कुछ दिन बाद हम लोग भी उनके पास चले जाएंगे और उनसे मिल पाएंगे। लिंग शाओ बहुत रूडली बोलता है कि ये सब तुमसे किसने कहा। तो वो बोलती है मेरे पापा ने कहा, उनको सब पता है। लिंग शाओ बोलता है वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मर चुके हैं। डेथ का मतलब है कि वो लोग हमेशा के लिए चले गए और अब हम उन्हें कभी भी नहीं देख सकते। तो ली जियान बोलती है क्यों नहीं देख सकते। तो लिंग शाओ बोलता है कि एक दिन हम लोग सबको जाना है और जब कोई मर जाता है तो हम लोग उनके सारे बिलोंगिंग्स को जला देते हैं और उनके फ़ोटो को भी फाड़ देते हैं और उन लोग को भूल जाते हैं। फिर ली जियान ये सब सुन करके लिंग शाओ को एक और रूम में लेकर के जाती है और वहाँ उसकी मम्मी की फ़ोटो दिखाती है, उसके सारे बिलोंगिंग्स दिखाती है, अपनी मम्मी का सारा सामान दिखाती है और वो बोलती है कि हमारे पास तो हमारी मम्मी की सब चीज़ें हैं, हम उन्हें नहीं भूले हैं। फिर लिंग शाओ बोलता है क्या तुम अपनी मम्मी को मिस करती हो। तो वो बोलती है हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं उन्हें मिस नहीं कर रही हूँ, वरना मेरे डैड को बुरा लगेगा। फिर लिंग शाओ बोलता है कि अगर तुम उन्हें मिस करती हो तो तुम क्या करती हो। वो बोलती है कि मैं उनकी पिक्चर्स बनाती हूँ और वो भी छुप छुप के, ताकि मेरे डैड को पता ना चले और उन्हें बुरा ना लगे। और फिर वो बोलती है तुम भी अपनी सिस्टर को मिस कर सकते हो छुप छुप करके, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा को बिना बताए।
उसके बाद ली जियानजन और लिंग शाओ की दोस्ती हो जाती है और अब वो लोग रोज़ एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं और लिंग शाओ रोज़ ली जियानजन के घर आता जाता रहता है और कुछ ना कुछ खाते रहता है उसके पापा के हाथ का बनाया हुआ। और फिर लिंग शाओ के मम्मी पापा का लड़ाई वो लोग नीचे से सुनते भी है। वो लोग सब मस्ती करके खा ही रहे होते हैं, तभी ली जियानजन के पापा को एक कॉल आता है और उनको बोले जाते हैं, शायद ही जीशी की मम्मी बोलती है कि वो कहीं जा रही है और उनका बेटा आपसे यहीं रहेगा, उनको कुछ अर्जेंट काम है, कुछ दिन के लिए आप रख लीजिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं रख लेता हूँ। फिर वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि मुझे अर्जेंट काम है, वो बाहर जाते हैं और हेजी शी को घर अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद हेजी शी ली जियानजन के पापा से पूछता है, आप और मेरी मम्मा कब शादी करेंगे? तो वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चे? तो हेजी शी बोलता है, मैंने देखा है आपको मेरी मम्मा को पैसे देते हुए पहले भी। और वो बोलता है कि मेरी एक आंटी ने मुझे कहा है कि अगर कोई आदमी किसी भी वुमेन को पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो लोग दोनों आगे शादी करने वाले हैं। फिर ली जियानजन के पापा बोलते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारी मम्मा को गिफ्ट दिया है ना, और अब से तुम मेरे बेटे हुए, तो तुम्हें मेरा सारा बात मानना पड़ेगा, समझे? फिर वो ली जियानजन के पापा को डैड डैड करके बुलाता है और ली जियानजन के पापा बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर हेजी शी और ली जियानजन की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वो लोग दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हेजी शी हमेशा ली जियानजन का केयर करता है। उसके बाद लिंग शाओ के मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि ली जियानजन के पापा ने अपनी गर्लफ्रेंड के बेटे को अपने घर पे रख लिया और ली जियानजन को वो पसंद नहीं है। अभी देखो वो लोगों की कितनी फाइटिंग होती रहती है और वो बोल बोल के थोड़ा खुश हो रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ थोड़ा बहुत हंसे, लेकिन लिंग शाओ की मम्मी हमेशा इरिटेटेड ही रहती है। और फिर वो अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा, क्या तुम भूख लगी है क्या? मैं तुम्हें कुछ खिला दूँ? उसके बाद लिंग शाओ के पापा उसकी मम्मी को बोलते हैं, जब लिंग शाओ को भूख लगे तो तुम उसे खिला दिया करो, अगर वो तुम नहीं बनाओगी तब तो वो नेबर्स के घर जाके खाता है। लिंग शाओ की मम्मी जो होती है वो हमेशा उसके मतलब अपने हस्बैंड को कड़वा कड़वा जवाब दे देती है और हमेशा टॉन्ट मारती रहती है, कभी अच्छे से बात नहीं करती। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि ली जियानजन जो है और हेजी शी का सामान फेंक देती है उठा करके। हेजी शी दौड़ते हुए आता है और अपना सामान को वापस ऊपर लेकर के आता है सीढ़ी से। फिर सुबह होता है और फिर ली जियानजन हेजी शी का सामान वापस फेंक देती है सीढ़ी से, और फिर हेजी शी जाता है और अपना सामान ऊपर लेकर के आता है, लेकिन वो ली जियानजन को कुछ भी नहीं बोलता। और ये सब एक पड़ोसी आंटी देख रही होती है। ली जियानजन हमेशा लिंग शाओ के साथ मस्ती करती है, खाती पीती रहती है, लेकिन हेजी शी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। वो हमेशा हेजी शी को परेशान करती रहती है और बुली करती रहती है। लिंग शाओ को हेजी शी थोड़ा ठीक लगता है, तो वो उसकी हेल्प करता है हर वक्त और उससे काइंड बात करते रहता है। फिर धीरे धीरे ली जियानजन और हेजी शी की भी दोस्ती हो जाती है और वो लोग दोनों बहुत खेलने लग जाते हैं। और फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है लिंग शाओ के घर का, जब उसकी मम्मी को वो पिक्चर वापस से मिल जाती है जो कि ली जियानजन लिंग शाओ को दी थी, वापस से जोड़ करके उसकी फैमिली फ़ोटो, लिंग शाओ की फैमिली फ़ोटो। तो उसकी मम्मी बोलती है, ये तुमने कब मिली, ला और मुझे वापस करो। ये वो जल्दी से छीन लेता है और नहीं देता है। उसके पापा उस वक्त उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं लिंग शाओ को, लेकिन उसकी मम्मी बहुत गुस्सा में उसको मारती है और वो लिंग शाओ के डैड उस वक्त उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद दोनों की वापस से लड़ाई हो जाती है। लिंग शाओ की मम्मी और पापा की दोनों की लड़ाई हो रही होती है। वो बोलते हैं कि अपनी वाइफ को कि तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा है उस बच्ची के लिए, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव करती हो? वो बोलती है कि अच्छा, नहीं ब्लेम करके तुम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो मेरे पर, बहुत चिल्लाने लग जाती है। लिंग शाओ को ये सब देख करके बहुत बुरा लगता है और उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर लिंग शाओ की मम्मी अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है और उनको भी हिट करने लग जाती है और बार बार अपने बेटे के ऊपर भी चिल्ला रही होती है और उसको पकड़ के खींच रही होती है ताकि वो पिक्चर वापस कर दे। लेकिन लिंग शाओ यहाँ पे पिक्चर को बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है और रो रहा होता है। फिर वो बहुत चिल्ला के उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि लिंग शाओ की वजह से ही उसकी बहन मर गई है, उसी ने उसको मारा है। तब लिंग शाओ के पापा उसकी मम्मी को एक चांटा मारता है। उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है, लिंग शाओ स्कूल जा रहा होता है, तभी पीछे से ली जियानजन दौड़ करके आती है ब्रदर ब्रदर बोलते हुए, और वो उससे बात नहीं कर रहा होता है, बार बार हाथ छुड़ा लेता है और ज़ोर ज़ोर से और दौड़ दौड़ के जा रहा होता है। ली जियानजन फिर भी उसका पीछा कर रही होती है बार बार। वो लोग जैसे ही स्कूल से घर पहुँचते हैं, लिंग शाओ देखता है कि उसकी मम्मी घर छोड़ करके जा रही है। ली जियानजन ज़ोर से चिल्लाती है, आंट आपको लिंग शाओ पसंद नहीं है क्या? आपको वो नहीं चाहिए क्या? और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लिंग शाओ को मुझे दे सकती है क्या? मुझे एक बड़े भाई की ज़रूरत है। तो लिंग शाओ की मम्मी रोते हुए चिल्ला करके बोलती है कि हाँ, तुम उसको अपने साथ रख सकती हो, और रोते हुए फिर चली जाती है वहाँ पर, पीछे मुड़ के भी नहीं देखती।
यहाँ पे ली जियानजियान बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसको एक भाई मिल गया। वो बहुत उछल रही होती है, लेकिन लिंग शाओ बहुत उदास होता है और रोने वाला मूड में रहता है क्योंकि उसकी मम्मी उसको छोड़ करके जा रही होती है। उसके बाद ली जियानजियान के पापा के रेस्टोरेंट पे बहुत सारे लोग बैठ करके ये बात कर रहे होते हैं लिंग शाओ के फैमिली के बारे में कि डोर लॉक था और अंदर लिंग शाओ उसकी सिस्टर थी। वो उसको वॉलनट खिला रहा था और बहुत प्यार से खिला रहा था, लेकिन फिर उसकी सिस्टर के गला पे वॉलनट फंस गया और वो निकाल नहीं पाया। वो बाहर से डोर लॉक था तो बाहर किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाया और बेचारी उस बच्चे की जान चली गई। ली जियानजियान के पापा ये सब सुन रहे थे और बहुत सैड होते हैं। लिंग शाओ ली जियानजियान के घर पे होता है और वो सो जाता है। तभी उसके पापा रात में आते हैं तो ली जियानजियान के पापा दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं कि तुम हमेशा इतना लेट क्यों आते हो रात में। तो वो बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है तो इसीलिए। फिर ली जियानजियान के पापा पूछते हैं कि तुमने खाना तो नहीं खाया होगा। वो बोलते हैं कि नहीं। फिर लिंग शाओ के पापा जब अंदर आके देखते हैं तो तीनों बच्चे एक रूम में एक साथ सो रहे होते हैं और उनको थोड़ा सा रिलीफ होता है। उसके बाद दोनों लिंग शाओ और ली जियानजियान के पापा बैठ करके कुछ ड्रिंक कर रहे होते हैं और कुछ खा पी रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो लोग दोनों अपना अपना दुख और खुशी का बात एक दूसरे को बता रहे होते हैं। उसके बाद बहुत साल बीत जाता है और तीनों बच्चे अब एक साथ ली जियानजियान के घर पे ही रह रहे होते हैं। और उसके बाद सुबह का दिखा रहे होते हैं जब ली जियानजियान के पापा ब्रेकफास्ट बना लेते हैं और सबको आवाज़ देते हैं। उसके बाद सबसे पहले ली जियानजियान उठती है, वो वॉशरूम जाती है और दूसरे साइड हे ज़ीशी कुछ सामान लाता है बाहर से। लिंग शाओ ऊपर अपने कमरे में होता है। तीनों बड़े हो जाते हैं, दोनों लड़के बहुत हैंडसम होते हैं और ली जियानजियान भी बहुत क्यूट दिखती है। यहाँ पे हे ज़ीशी को बहुत ज़ोर का वॉशरूम लगा होता है और ली जियानजियान अंदर होती है तो वो बार बार बोल रहा होता है निकलो जल्दी निकलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। उसके बाद वो जल्दी से चाबी लेता है और ऊपर में लिंग शाओ के घर का दरवाज़ा खोलता है और जल्दी से जाके वॉशरूम कर लेता है। और वहाँ पे लिंग शाओ अपना ब्रश कर रहा होता है। वो बोलता है कि हे ज़ीशी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं ब्रश कर रहा हूँ तब तुम वॉशरूम मत आया करो। उसके बाद यहाँ पे लिंग शाओ बदमाशी करता है। वो टॉयलेट पेपर लेकर के भाग जाता है, लेकिन हे ज़ीशी के पास कुछ टिश्यू होता है। वो खुश होता है, लेकिन फिर लिंग शाओ आके वो टिश्यू भी लेकर के भाग जाता है। लिंग शाओ और हे ज़ीशी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वो ली जियानजियान के पापा, जो कि अब तीनों के पापा है, वो उन लोग को समझा रहे होते हैं कि तुम लोग एक ही हाई स्कूल में हो, तुम लोग सीनियर की जैसा बिहेव करो और ब्रदर्स की जैसा रहो। तभी ली जियानजियान की एंट्री होती है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। बहुत शॉक हो जाते हैं सब लोग और फिर वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।